नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर द्वैत एवं द्विद्वैत समष्टियां, ड्वेल एंड बाई ड्वेल स्पेस, ये देखने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले रैखिक फलनक लीनियर फंक्शनल क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। छोटा छोटा 2-3 थ्योरम है और उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए कुलदीप जी, बाकी लोग भी जल्दी आइए। ठीक है बच्चों, देखते हैं आज की क्लास। देखिए, रैखिक फलनक क्या होता है। रैखिक फलनक लीनियर फंक्शनल, मान लो वीएफ क्षेत्र ए पर सदिश समष्टि है। वीएफ क्षेत्र ए पर सदिश समष्टि है और एक प्रतिचित्रण, एक रूपांतरण एफ सच दैट वी टेंड्स टू एफ। देखिए, वी वेक्टर है और एफ क्या है, स्केलर है। वी के जो एलिमेंट है, अवयव है, वह सदिश होते हैं और एफ के अवयव जो है अदिश होते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखो, मान लो वीएफ क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि है, तब प्रतिचित्रण या रूपांतरण एफ सच दैट वी टेंड्स टू एफ रैखिक फलनक कहलाता है। लीनियर फंक्शनल कहेंगे कब? जब एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, सॉरी वी, एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ। याद रखिए, अभी तक जो देख रहे थे रैखिक रूपांतरण, वहां पर क्या था? एफ सच दैट यू टेंड्स टू वी, एफ सच दैट वी वन टेंड्स टू वी टू, यानी दोनों ही वेक्टर थे। यहां पर एक वेक्टर है और दूसरा क्या है, स्केलर वाला है। यानी एक समझिए है ना, वी वेक्टर स्पेस है और वी एफ यहां पर क्या है, फील्ड है, क्षेत्र है प्यारे बच्चों। हम इसे अदिशमानी फलन, स्केलर वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं। याद रखिएगा, तो ये डेफिनेशन याद रखिए। यदि आप एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा इसके अंतर्गत दिखाते हैं, तो हम इस एफ को, रूपांतरण एफ को रैखिक फलनक कहेंगे प्यारे बच्चों, लीनियर फंक्शनल कहेंगे। आइए, इसका कुछ थ्योरम है, इसके बारे में देखते हैं। ये देखिएगा, एक प्रमेय है, छोटा सा प्रमेय है। यदि एफ माने वी एफ क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि है, तब रूपांतरण एफ सच दैट वी टेंड्स टू एफ जो परिभाषित है एफ अल्फा इज इक्वल 0, यानी ये वेक्टर है और ये स्केलर है, याद रखिए, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू वी और 0 बिलोंग्स टू एफ कह सकते हैं, से परिभाषित है एक रैखिक फलनक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। हम क्या लेकर के चलेंगे? मान लो वी एफ जो है उसको पहले लिखिएगा, क्षेत्र ए पर एक सदिश समष्टि है, वेक्टर स्पेस है। सदिश समष्टि है प्यारे बच्चों, तथा रूपांतरण या प्रतिचित्रण एफ सच दैट वी टेंड्स टू एफ निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है? निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है आपको? एफ अल्फा इज इक्वल 0 फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी और 0 बिलोंग्स टू एफ। तब हमें यहां पर क्या करना है, दर्शाना है कि एफ रैखिक फलनक है। यहां पर हम लेते हैं, क्या लेंगे भाई? मान लो ए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कितना है, वी, और ए बी बिलोंग्स टू एफ है। तब
ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू क्या होता है, वी। याद रखिएगा, ये जानते हैं आप, यदि वी है ना सदिश समष्टि है, याद रखिएगा इस ढंग से हम ले सकते हैं। अब हम यहां से एफ की परिभाषा से क्या राइट करेंगे, हम इसको, यदि ये वी को बिलोंग कर रहा है तो हम एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल 0 राइट कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, इसको हम क्या राइट करेंगे, देखते जाइएगा, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल 0 को 0 प्लस 0 राइट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए हम उस पर राइट करते हैं प्यारे बच्चों, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये आपके पास आ गया 0 प्लस 0, और हम ये भी जानते हैं a इंटू 0 वैक्टर सॉरी स्केलर में ये क्या हो गया, a0 a, और यहां पर आ गया b0 0। तो इसके बेसिस पर हम a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल क्या राइट करेंगे, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0। ठीक है, यहां पर देखिए, अब चूंकि हम जानते हैं अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है किसको, वी को, तब एफ की परिभाषा से क्या इसको करोगे, एफ की परिभाषा से एफ अल्फा इज इक्वल क्या होगा 0, और एफ बीटा इज इक्वल क्या होगा 0। इसको हम एक मान लेते हैं। यदि ऐसा है, ये देखो एफ की परिभाषा लगाइएगा, आपने एफ की परिभाषा देखा, यदि अल्फा बिलोंग्स टू वी है तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों एफ अल्फा इज इक्वल 0। हम इसी डेफिनेशन को, इसी परिभाषा को यहां पर अप्लाई किए, तो यहां पर क्या हो गया, एफ की परिभाषा से एफ अल्फा इज इक्वल 0, एफ बीटा इज इक्वल 0, यहां पर पुट कर दीजिएगा। अब समीकरण 1 से हमें मिला एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी और ए बी बिलोंग्स टू एफ। इस प्रकार एफ वी एफ पर एक क्या है, रैखिक फलनक है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने समझा होगा। यदि वीएफ क्षेत्र ए पर सदिश समष्टि है तथा एफ वी पर रैखिक फलनक है, तो रूपांतरण माइनस एफ सच दैट वी टेंड्स टू एफ, जो माइनस एफ अल्फा इज इक्वल माइनस एफ ऑफ अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी से परिभाषित है, वी पर एक रैखिक फलनक है। चलो तो देखो जरा, प्रूव करें इसको। देखो मान लो, ये तो पूरा लिखना ही होगा, वी एफ क्षेत्र ए पर एक क्या है, सदिश समष्टि है, तथा एफ वी पर रैखिक फलनक है। ठीक है, यहां पर देखिए, तथा ऐसे लिख लो डायरेक्ट, तथा एफ सच दैट, रूपांतरण माइनस एफ वी टेंड्स टू एफ निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दी है, क्या परिभाषा दी है, माइनस एफ अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी। तब हमें दर्शाना है कि
माइनस एफ वी पर रैखिक फलनाक है। साथ में हमको यहां पर दिया है एक चीज, यहां पर और लिख लीजिए, तब रूपांतरण बताना। एफ हमको रैखिक फलनाक ऑलरेडी दिया है, तथा एफ वी पर रैखिक फलनाक, ये भी तो हमको दिया है। तब रूपांतरण माइनस एफ सच दैट वी टेंड्स टू एफ निम्न प्रकार परिभाषित है दिस, ये लाना है। अब बच्चों एक चीज देखो, चूंकि अल्फा बिलोंग्स टू कितना है वी, ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें एफ अल्फा का, ध्यान देना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको पता है यू टेंड्स टू वी है, यदि ये अल्फा को बिलोंग कर रहा है तो ये किसको बिलोंग करता है, एफ अल्फा। हमको यहां पर क्या दिया है, वी टेंड्स टू एफ, यदि ये अल्फा को बिलोंग करेगा तो ये एफ किसको बिलोंग करेगा, एफ अल्फा। देखो, तो अल्फा बिलोंग्स टू वी देन इंप्लाइज एफ अल्फा बिलोंग्स टू एफ। अब इसमें ये देखिए, यदि हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करें, आपको पता है ना अदिश है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इनवर्स भी कह सकते हैं इसको। एफ फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी। अब परिभाषा से, डेफिनेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा बिलोंग्स टू एफ फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू, ये हम इसमें बता सकते हैं। देखिएगा, ये परिभाषा से हमने लिख दिया माइनस एफ अल्फा को एफ माइनस अल्फा बिलोंग्स टू कितना, वी। तो यहां पर हम कहेंगे, है ना, माइनस एफ वी से एफ में एक रूपांतरण है, ये बताया गया इस प्रकार, माइनस एफ वी से एफ में एक रूपांतरण। चलो अब इसको बताओ, रूपांतरण बता दिए, अब हम बताएंगे रैखिक रूपांतरण, रैखिक फलनाक। तो मान लो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी तथा ए बी बिलोंग्स टू कितना है, एफ। तब हम लेकर चलेंगे ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब एफ के रैखिक फलनाक से हम तो अंदर लेने जा रहे हैं, एफ के रैखिक फलनाक से तो माइनस एफ ऑफ अल्फा, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये हो गया माइनस एफ की परिभाषा से। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एफ रैखिक फलनाक है तो माइनस तो बाहर है ही, एफ रैखिक फलनाक है तो ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा, एफ रैखिक फलनाक है। अब इस माइनस को अब अंदर ले जाते हैं, तो ए माइनस एफ अल्फा, अब बी माइनस एफ बीटा, ये आ गया। फिर से यहां पर हम माइनस एफ की परिभाषा लगाएंगे, तो क्या होगा, माइनस एफ की परिभाषा से, इधर बना देते हैं प्यारे बच्चों, आगे जगह नहीं है, चलिए यहां से क्या हो जाएगा, ए माइनस एफ अल्फा प्लस बी, यानी ऐसा माइनस एफ बीटा, ये आ गया। हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो माइनस एफ अल्फा और बी माइनस एफ बीटा, कहां से, माइनस एफ की परिभाषा से, यही तो लाना था। ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये हमको मिला माइनस एफ वी से एफ पर रैखिक
थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आया समझ में?